डर लगता है सर, घर वाले भी मना करते हैं सर, पर आप काम काम कर रहे हो, आपको जूता ग्लव्स कुछ नहीं दिया? नहीं सर। मिला है कुछ? ज़्यादा से हमें 1000 रुपये सरकार दे देगी, भाई हमारा मालिक 2 लाख रुपए दे देगा, बस यही है सर। अभी तो समझो हमारी मजबूरी है कि हम मेहनत करके बच्चे पालना है साहब, चोरी नहीं करना है बस। आज सुबह पूरी दिल्ली भर में जिस तरह से बारिश हुई, पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई और कई मुख्य सड़कें थी जहां जल जमाव रहा, लोग परेशान रहे। हर पार्टी, हर नेता, हर दिल्ली का नागरिक उस जल जमाव की वीडियोस शेयर कर रहा है, भेज रहा है, सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहा है और सरकार इसके जवाब पिछली सरकारों पर थोपने की कोशिश कर रही है। ये एक बात है जो दिल्ली में जल जमाव एक समस्या है, लेकिन इन जल जमाव की जो निकासी होती है वो कौन करते हैं? आज जब जल जमाव हुआ उसके बाद अभी हम साकेत मेट्रो स्टेशन के पास जो मुख्य सड़क है वेस्टर्न लीड, उस पर हैं, जहां नाला था, पूरा जल जमाव था, ब्लॉकेज था, रोड पर चलने की जगह नहीं थी, पानी भरा हुआ था। उस समय उसकी निकासी करने के लिए पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पर मज़दूर भेजे। वो मज़दूर जिनके पास किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, ना हाथ में ग्लव्स है, ना जूते हैं, और वो पूरी तरह से नालों के अंदर उतर के सफाई करने को मजबूर हैं। जब हमने इनसे पूछा, बात करी, ये अधिकतर ठेका मजदूर होते हैं, जो कि इनकी मजबूरी होती है, इनको नाले में उतरना पड़ता है। इनके अलावा इनके जीवन में और कोई विकल्प है नहीं, जबकि ये हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है, कानूनी रूप से अवैध है नाले में उतरकर हाथ से सफाई कराना, और जो लोग करवाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कानूनी कार्रवाई करेगा कौन? सरकार। और जबकि ये मामला जो है सरकार खुद ही, पीडब्ल्यूडी दिल्ली का जो ठेकेदार है, जेई है, उनकी निगरानी में जेई आके यहाँ निगरानी करके गए हैं, उनकी निगरानी में उतरकर नाले में सफाई हो रही है। एक तरफ जब हम यहाँ देश के अंदर चांद पर जाने की टेक्निक और पूरी दुनिया में चांद पर पहुँच रहे हैं, दूसरी तरफ आज भी सीवर नालों में उतर के हमारे मजदूरों की मौत हो रही है। सैकड़ों की संख्या में मजदूर मर रहे हैं, और ये जो हालात हैं ये देश की राजधानी दिल्ली के हैं, और दिल्ली में भी एक पॉश इलाके साकेत के हैं। तो बाकी इलाकों का आप हाल समझ सकते हैं किस तरीके से नालों के अंदर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ मजदूरों से हमने बात करी है। 5-6 साल सर। कितना पैसा मिलता है, क्या है? सर 500 रुपये मिलता सर। नाले में उतरने का तो मना है, तो आप लोग कैसे क्यों उतरते हैं? सर बीवी बच्चे वाले आदमी है सर, इस मारे काम करना पड़ता है सर। इसमें चोट भी लगती है? लग जाती है सर, शीशा भी लग जाता है सर। तो अभी आप इसके अंदर पूरा गए थे? हाँ जी सर, अंदर पूरा गए थे। क्यों? सर काम करना पड़ता है सर। डर नहीं लगता इसमें? डर लगता है सर, घर वाले भी मना करते हैं सर, पर आप काम कर रहे हो, आपको जूता ग्लव्स कुछ नहीं दिया? नहीं सर। मिला है कुछ? हाँ सर, जूता मिला है सर, ग्लव्स ग्लव्स नहीं मिला सर, जूता मिला है सर। आप लोग, लेकिन इसके अंदर रिस्क तो है ही है। सर है तो क्या कहना चाहते हैं? पक्की नौकरी मिले जिससे आप लोगों को ना उतरना पड़े? सर नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी बात है सर। मजदूर का बहुत मिनिमम वेतन 500 रुपया मिलता है उनको, ठेकेदार पे किसी तरह की सुरक्षा नहीं है, वो न्यूनतम वेतन भी नहीं है। इस तरह से अगर इन ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सब गैरकानूनी है। पहले तो इनको बिना सुरक्षा उपकरण के नालों में उतारना, या सुरक्षा उपकरण के साथ भी नाले में उतारना ही गैरकानूनी है। दूसरा, न्यूनतम वेतन तक ना देना, इनका किसी तरह की सुरक्षा नहीं देना, ये इनकी दूसरी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, और इनका जो गैरकानूनी काम है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज बहुत परेशान थे हम, इतनी लहर हो रही थी मालिक, जैसे कि गढ़गंगा होती है, खादरा हुई, तो आपने नवेड़ा देखा होगा, सेक्टर 34, सेक्टर 12, ये इतनी होती है। आज इतना पानी था सर कि जनता ना यहाँ पे तैरने अपनी ड्यूटी तक नहीं कर पाती सर, लेकिन हमने अपने बहन भाई समझ के बचाया। ये नाली गड्ढे मोरी खोल के पानी अंदर डाल दिया। अब वहाँ मैंने वो उसमें पानी है, उसको खोलेंगे तो और तेज चलेगा सर। कुछ ना कुछ तो होता ही है, और नीचे हर चीज़ नहीं मिलती क्या? सब कुछ है, कीड़े मकोड़े मच्छर सांप भी मिलते हैं सर, एक से एक चीज़ है, कोई किसी का नहीं है अंदर, कोई काट ले कुछ हो जाए, हमें क्या ज़्यादा, हमें 1000 रुपये सरकार दे देगी, भाई हमारा मालिक 2 लाख रुपए दे देगा, बस यही है सर। कोई वो टेंशन नहीं है काम करने में। चोट लगती है, चोट भी लगती है, कांच भी लगते हैं। शाम को हमको मिल जाते हैं 500 रुपये। सर हो गया 3 साल करीब हो गया। तो डर तो लगता है, और यहाँ तो सबसे भयंकर है जो सांप कीड़े भी निकल आते हैं कभी कभी,
लेकिन आज तक भगवान की दुआ से सांप वाले उन्हें नहीं काटा है। लेकिन शीशा लग जाता है, कभी लोहा लग गया, चोट फोड़ भी लग जाती है। लेकिन अब क्या किया जाए सर, काम तो करना ही पड़ेगा, और काम नहीं करेंगे तो बाल बच्चे कहाँ से पाला जाएगा। आप लोग के ठेके पे काम करते हैं? हाँ सर, हमारा तो ठेकेदार है, इसीलिए आप लोग को करना पड़ता है। हाँ जी सर। कितना पैसा मिलता है? सर 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है हम लोग को। पर डे के? जी सर। इसके अलावा कोई? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिलता। और हाँ जी साहब, हम लोग क्या सोचा जाए, हमें तो अगर चौक पे भी जाओ तो 700-800 रुपया दिहाड़ी मिलती है अभी, जो सरकारी कानून है, लेकिन वो भी हम लोग को नहीं मिलता है। अभी तो समझो हमारी मजबूरी है कि हम मेहनत करके बच्चे पालना है साहब, चोरी नहीं करना है बस। और जब हम दिल्ली में जल जमाव की वीडियोस देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और दिल्ली सरकार जो भी चुनी गई है नई सरकार, उसने कहा था 2025 की बारिश में सड़कों पर पानी नहीं रहेगा, उसके दावे फेल होते दिखे। और पिछले कई महीनों से वो बता रहे हैं जो नालों की 24/7 सफाई कर रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं वो हमने देखा। और पूरे दिल्ली में हमने कई हर जहाँ भी आप जाते होंगे आपको दिख जाएंगे सब नाली में उतरते हुए लोग सफाई करते हुए। सरकार कागज़ों में दावा करती है जो हाथ से सफाई बंद कर दी है, हमने नई टैंक गाड़ी उतार दी है, नए हाई प्रेशर टेक्निक्स वाली गाड़ी लाए हैं जिससे नालों में उतरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हकीकत, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। और जाहिर सी बात है, जल जमाव हुआ है तो जो विपक्षी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो सरकार को घेर रही है। लेकिन इन सब के बीच में ये मज़दूर जो पूरी दिल्ली का सड़कों को साफ़ कर रहे हैं, नालियों, बड़े बड़े नालों को खोल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरीके हैं, वो जीवन किस तरह से यापन कर रहे हैं, उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। ज़रूरत है जो आज इनकी सुरक्षा पर बात करें और इस गैर अमानवीय काम कराने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।